हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है सौम्या से और जो हरमन को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। समीर उसे कमरे से बाहर ले जाता है। हरमन कहता है मुझे खुशी से बात करने दो, वरना मैं भी हाथ उठा सकता हूँ। सौम्या हरमन से कहती है कि वो उससे इस तरह बात ना करे, उससे जाने के लिए कहती है। हरमन परेशान लग रहा है, समीर ने उसे घर से निकाल दिया। हरमन दरवाजा खटखटाता है, उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। समीर की माँ कहती है हम उसे अंदर ले जाएंगे, लेकिन सौम्या कहती है कि वो चला जाएगा। समीर सौम्या को जाकर सोने के लिए कहता है। उसकी माँ सोचती है कि तुम हरमन को कैसे रोकोगे। वो कहती है सब कुछ होगा जो मैं चाहती हूँ। हरमन सौम्या की खिड़की पर फिर दस्तक देता है और कहता है कि मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। समीर बाहर आता है और हरमन को मारता है। हरमन उसे हमारे बीच में नहीं आने के लिए कहता है। समीर कहता है कि तुम जानते हो खुशी और मेरे बीच कौन आ रहा है। वो उसे थप्पड़ मारता है। हरमन ने उसे थप्पड़ मारा, वो लड़ने लगते हैं। पड़ोसी सब वहां आ जाते हैं, उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। सौम्या अपनी माँ के साथ घर से बाहर आती है। वो हरमन से समीर को छोड़ने के लिए कहती है। पड़ोसी ने हरमन को पकड़ और पूछा कि वो क्यों लड़ रहा है। हरमन का कहना है कि वो मुझे खुशी से मिलने नहीं दे रहे। सौम्या कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। समीर उसकी माँ से खुशी को अंदर जाने के लिए कहती है। उसकी माँ सौम्या को अंदर ले जाती है। समीर पड़ोसियों को जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। इंस्पेक्टर आता है, बोलता है क्या हो रहा है। समीर उसे बोलता है कि हरमन जबरदस्ती उसके घर में घुसा और मेरी होने वाली पत्नी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर हरमन से बोलता है कि उसने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि हरमन का कहना है कि वो मेरी दोस्त तो खुशी है। इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करते हो थाने ले जाते। सौम्या सोचती है कि जॉली ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसे कैसे समझाए। समीर की माँ का कहना है कि उसके परिवार ने उसे धोखा दिया और उसके लिए सिर्फ तुम हो। सौम्या का कहना है कि जॉली के ने कहा कि हमारा बहुत पहले से रिश्ता, और उससे बोलते क्या वो अतीत में संबंधित थे। समीर की माँ का कहना है कि समीर को ये सब पता है। वो उसे सोने के लिए कहती है। हरमन इंस्पेक्टर को बोलता है कि वो खुशी से मिलने गया था, जो उसकी दोस्त है। इंस्पेक्टर बोलता है रात के 2 बजे क्यों गया। हरमन उसे जाने देने के लिए कहता है। बोलता है कि आपके किसी दोस्त ने आपको बचाया और टीवी पर आपको ढूंढना है। इंस्पेक्टर ने उसे चुपचाप बैठने के लिए कहा। हरमन का कहना है कि वो समझ नहीं पाएंगे कि मेरी खुशी ने मेरे लिए क्या किया। वो उसके दोस्त उसके बिना नहीं रह सकता। सुबह प्रीतो थाने आती है और हरमन को छुड़ा लेते हैं। इंस्पेक्टर का कहना है कि दोबारा ऐसा नहीं करे। प्रीतो उसे समझाती है, वो उसे खुशी से मिलने के लिए कहता है। समीर जो हरक्सी को फोन करता है और सब कुछ बताता है। हरक्सी बोलता है फिर क्या हुआ। समीर का कहना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया वीरेन। हरक्सी से बोलता है क्या हुआ। हरक्सी का कहना है हरमन किसी के घर गया था। वीरेन कहता है कि मुझे डर है कि हरमन हमसे बहुत दूर चला जाएगा, हम उसकी तलाश नहीं कर सकते। शन्नो कहती है जीजी का है। हरक्सी किसी को बुलाता और उससे मिलने के लिए कहता है। हर कोई देखता है। हरक्सी समीर की माँ को मिलने के लिए बुलाता है। समीर की माँ बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। हरक्सी पैसे की थैली दिखाता और कहता है कि तुम्हें उसके बेटे की सौम्या से शादी करने के लिए गिफ्ट दे रहा हूँ। समीर की माँ उसे अपने पैसे अपने पास रखने के लिए कहती है और कहती है मैं अपने बेटे की शादी उस किन्नर से नहीं करवाऊंगी। हरक्सी कहता है ये शादी होने दो, अब तुम समीर को नहीं रोक सकते। हम शादी के बाद सौम्या की हत्या हत्या करवाएंगे, फिर उसकी दोबारा शादी करवाएंगे। समीर की माँ उसे अभी मारने के लिए कहती है। हरक्सी कहता है अगर मैं उसे अभी मारूंगा तो तुम पर आरोप लग जाएगा। वो उसे हरमन को सौम्या से दूर रखने, समीर और सौम्या की शादी कराने और फिर हमारे रास्ते सौम्या को मारने के लिए कहता है। समीर की माँ देखती है और पैसे की थैली अपने हाथ में ले लेती है। हरक्सी देख रहा है। हरमन प्रीतो को धन्यवाद देता और बोलता है कि उसने उसके दिल की सुनी और वो वहां गया, लेकिन समीर ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। प्रीतो का कहना अगर तुम रिश्तों पर अटूट विश्वास रखते हो तो तुम जीतोगे। सौम्या हरमन के बारे में सोचती हो, टेंशन में हो जाती। समीर आता और बोलता है कि उसकी जैकेट का है। वो कहते मुझे पता है कि तुम टेंशन में। वो कहते मैं नहीं चाहता कि उसे गिरफ्तार करवाए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता चलो शॉपिंग के लिए चलते। प्रीतो घर आती है। हरक्सी बोलता है कि वो कहाँ गई थी। प्रीतो का कहना है कि मैं हरमन को जमानत दिलवाने गई थी, जिसे आप मेरा बेटा कहते हैं, और कहते कि उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। हरक्सी कहते कि अच्छा है कि तुमको याद नहीं है, और कहते कि अब मेरा काम अब आसान है। वो कहते एक बार सौम्या समीर से शादी कर लेगी, वो हरमन से दूर हो जाएगी। वो सोचता मैंने उसकी माँ को खरीद लिया, अब हरमन और सौम्या को वो दूर रखेगी। वीरेन वरुण को दिवाली के तोहफे कार में रखने के लिए कहता है। वरुण का कहना है कि अशुभ पुरुष अभी तक नहीं आया। किशनलाल वहाँ आता है। वीरेन बोलता है कि उस तुमने अपने बेटे को हमारे घर क्यों भेजा। किशनलाल कहता है मुझे नहीं पता, मेरा बेटे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि हमें जो कुछ मिलेगा वो हमारे भी समान रूप से बांट देगा। लवनीता आती है और कहती तुम इतना आसान कैसे कैसे बांटोगे। और फिर समीर और सौम्या जाने वाले। समीर हरमन को देखता है और सौम्या को अंदर रुकने के लिए कहता है। वो बाहर आता है और हरमन से बोलता है वो फिर क्यों आया। हरमन का कहना है कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। समीर बोलता है क्या तुम दहेज में आए, और कहते हैं कि वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। समीर की माँ कहती है कि खुशी उसे बात करने दो और उसे बुलाओ। सौम्या बाहर आती है। समीर की माँ पड़ोसियों को आवाज देती है और कहती है आदमी खुशी से बात करना चाहता है। वो बोलता है तुम हमारी बहू को क्यों चिढ़ाते हो। हरमन का कहना है कि वो मेरी दोस्त है, मैं उसे क्यों छेड़ूंगा। समीर की माँ का कहना है कि वो मेरे बेटे की होने वाली पत्नी है। हरमन कहता है कि क्या मैंने मना कर दिया, और खुशी और मेरी दोस्ती मजबूत और सच्ची है। समीर की माँ कहती है कि आप उसके साथ हमारे घर में रहना चाहते हैं। हरमन का कहना है नहीं। समीर बोलता है तुम रात में हमारे घर क्यों आए। पड़ोसी ने हरमन को ताना मारा। सौम्या हरमन के लिए एक स्टैंड लेती है और कहती जॉली ऐसा नहीं है। समीर की माँ का कहना है कि हरमन की पत्नी गुलाब हो, फिर वो हमारे घर क्यों आता है। पड़ोसी का कहना है कि हम उसे गिरफ्तार करवा लेंगे। समीर का कहना है कि वो अमीर होने की वजह से आज़ाद हो जाएगा। पड़ोसी कहते हैं कि हम उसे मारेंगे और लाठियां लाते हैं। सौम्या कहती है कि तुम क्या करो। पड़ोसी हरमन को लाठी से मारने की कोशिश करते हैं। जब हरक्सी आता है और समीर की माँ को इशारा करते वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे को यहाँ से ले जाऊंगा। हरमन का कहना है कि मुझे उससे बात करने की जरूरत है। हरक्सी कहता नहीं। सौम्या हरमन को देखती है। हरक्सी कहता है नहीं। सौम्या हरमन को देख रही है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।